नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जप्पी वन पर। दोस्तों, आज हम लोग सौर तूफान पर हिंदी में निबंध लिखना सीखेंगे। यह निबंध जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। नंबर 1, सूर्य गैसों का एक गोला है। दोस्तों, यह तो आप सभी जानते हैं कि सूर्य जो है वह उसमें गैसों के विस्फोट होते रहते हैं और यह गैसों का एक गैस से ही बना हुआ एक गोला है। लाइन नंबर 2, इस पर हाइड्रोजन मौजूद है। सूर्य पर जो है वह भारी मात्रा में हाइड्रोजन मौजूद है। लाइन नंबर 3, हाइड्रोजन सूर्य पर विस्फोट कराता है। दोस्तों, हाइड्रोजन की वजह से ही सूर्य पर विस्फोट होते हैं और ये जो तूफान है उसका कारण भी हाइड्रोजन ही है। लाइन नंबर 4, यह विस्फोट सूर्य की सतह पर होते हैं। दोस्तों, ये जितने भी सौर तूफान हैं जो आते हैं वह सूर्य की सतह पर होने वाली विस्फोट के कारण उठते हैं और यह विस्फोट सूर्य के कोर में न होकर केवल सूर्य की सतह पर ही होते हैं। लाइन नंबर 5, इन विस्फोटों को CME यानी कि कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। इसे साइंस की भाषा में कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। इसे भी आप अच्छे से याद रखिएगा, CME कोरोनल मास इजेक्शन। लाइन नंबर 6, यह विस्फोट छोटे तथा बड़े होते हैं। दोस्तों, सूर्य पर उठने वाले तूफान जो हैं वह जरूरी नहीं कि बहुत बड़े हो या तो यह छोटे भी तूफान आते हैं और बड़े भी होते हैं। पहले जो है यह विस्फोट तो आज से नहीं हो रहे हैं, बहुत सालों से हो रहे हैं। तो पहले जो क्या है, पहले छोटे तूफान आते थे और समय के हिसाब से ये तूफान बड़े होते जा रहे हैं। लाइन नंबर 7, बड़े विस्फोट कई परमाणु बमों जितने शक्तिशाली हो सकते हैं। दोस्तों, सूर्य हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर है और वहाँ पर जो तूफान होते हैं वह एटम बम या परमाणु बम जितने शक्तिशाली होते हैं, लेकिन उसका जो प्रभाव है धरती पर वह बहुत कम आता है क्योंकि सूर्य हमसे बहुत दूर है। लेकिन ये विस्फोट जो है जो सूर्य पर होते हैं, तो आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि यह कई परमाणु बमों जितने, एक भी नहीं कई परमाणु बमों जितने शक्तिशाली लगभग होते हैं। लाइन नंबर 8, इस विस्फोट में सूर्य से सौर ज्वालाएं निकलती हैं। जब यह विस्फोट होता है उसके बाद क्या होता है कि सूर्य से सौर ज्वालाएं जो हैं वह निकलती हैं और वह पृथ्वी की तरफ आती हैं। तो
पहले के समय में क्या होता था कि यह सौर तूफान छोटे होते थे, तो सौर ज्वालाएं जो हैं वह धरती पर छोटी छोटी सौर ज्वालाएं आती थी, तो धरती पर उतना नुकसान नहीं होता था। लेकिन अभी के समय में यह रिकॉर्ड किया जा रहा है कि जब भी सौर ज्वालाएं ये आ रही हैं तो पहले से बड़ी आ रही हैं और यह तूफान भी पहले से बड़ा हो रहा है। नेक्स्ट लाइन है, यह तूफान इनकी रफ्तार 30 लाख मील प्रति घंटे होती है। लाइन नंबर 11, यह तूफान धरती की मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो क्या होता है कि इसका बुरा प्रभाव धरती पर पड़ता है, क्योंकि यह सौर ज्वालाएं जो हैं वह धरती पर बहुत ही नुकसान पहुंचाती हैं। लाइन नंबर 12, यह सौर ज्वालाएं जो हैं यह धरती को कैसे नुकसान पहुंचाती हैं। यह तूफान पावर ग्रिड, विमानों की उड़ान, अंतरिक्ष यान, सैटेलाइट कम्युनिकेशन आदि को नुकसान पहुंचा सकता है। और भी चीज़ों को यह सौर ज्वालाएं जो हैं वह नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन मुख्य रूप से यह जो है हमारे इन चीज़ों को प्रभावित करती हैं। विज्ञान ने आज बहुत तरक्की कर ली है, तो कई सैटेलाइट अंतरिक्ष में आज के डेट में जो है वह अपना काम कर रहे हैं, तो यह उनको भी नुकसान पहुंचा सकती है। अंतरिक्ष यान जो है समय समय पर कोई ना कोई अंतरिक्ष यान जो है हमारे अंतरिक्ष में अपना काम कर रहा होता है, तो यह उसे भी प्रभावित करती है। और विमानों की उड़ान को भी, यह जो है हवाई जहाज की जो उड़ान है उसे भी प्रभावित करती है, उसे भी नुकसान पहुंचाती है। तो इस प्रकार से जो यह सौर ज्वालाएं जो हैं वह धरती के लिए बहुत ही खतरनाक है। लाइन नंबर 13, सौर तूफान की वजह से इंटरनेट सेवा भी ठप हो सकती है। दोस्तों, आज के समय में हर घर में सबके पास इंटरनेट है। इंटरनेट के बिना आज के जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यह इस सौर तूफान की वजह से कभी कभी कुछ समय के लिए शायद इंटरनेट की सेवा जो है वह भी ठप हो सकती है। लाइन नंबर 14, सौर तूफान से धरती को पहले भी कई बार नुकसान झेलना पड़ा है। दोस्तों, सौर तूफान बहुत पहले से आते रहे हैं और इसका जो बुरा प्रभाव है वह धरती को कई बार झेलना पड़ा है, लेकिन वह छोटे सौर तूफान आते थे और छोटी ही मात्रा में जो है वह नुकसान भी होता था। लेकिन अब सौर तूफान बड़े आ रहे हैं, तो इसका जो प्रभाव है वह भी बड़ा हो सकता है। लाइन नंबर 15, हमें अपनी धरती को सौर तूफान से बचाना चाहिए। दोस्तों, लगातार वैज्ञानिक इस दिशा में प्रयासरत हैं कि सौर तूफान से धरती को कैसे बचाया जाए। वह दिन रात इस पर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी और एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले निबंधों में से यह बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है। तो इसे आप ज़रूर अच्छे से याद कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट आप कर सकते हैं।
और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इसका फ़ायदा उनको भी मिल सके। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर सकते हैं। और किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पे भी वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।